सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या रीड किया था, कहाँ तक स्टडी किया था? केमिकल रिएक्शन तक, है ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या आएंगे। एडिशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, उसके अदर देन उसके अलावा फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, ये सभी इक्वेशन के बारे में, रिएक्शन के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन के बारे में। एडिशन का मीन्स ही होता है क्या करना, एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को क्या करना है, ऐड करना है, यानी उनको प्लस करना है। ठीक है, अब इसके अंदर इसी की डेफिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, एटॉम या फिर ग्रुप ऑफ एटॉम भी हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ऐड होंगे, एक दूसरे में कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट एक क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब यहाँ देखो A + B फॉर्म्ड AB, है ना। A और B दोनों के अलग अलग एटॉम्स है, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के क्या फॉर्म किया है इन्होंने, AB। उसी तरीके से कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमने लिया है एग्जाम्पल में। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और दोनों रिएक्ट करने के बाद में क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यहाँ हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास गैस फॉर्म में है और दोनों एक दूसरे से मिल करके क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो जिसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ कोल, यानी जो चारकोल होता है जिसको कोयला बोलते हैं हिंदी में, उसको जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन हमारी एयर में प्रेजेंट होता है, दोनों एक दूसरे के साथ फॉर्म करके क्या एक गैस फॉर्म करते हैं, उस गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा इसी के अंदर एडिशन रिएक्शन में आता है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन क्या होता है, इथीन है तो हमें जो हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर मतलब जो आपकी बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 है जिसमें वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसके अंदर हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को टेम्पररी थोड़ा सा समझा रही हूँ, आप लोग समझ लो इसको। इसमें क्या है, CH2 और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड के अंदर क्या लगता है लास्ट में, ENE, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इथीन हो गया। और ये किसके साथ, अब इसमें क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर इथीन किसके साथ कंबाइंड होगा, हाइड्रोजन गैस के साथ, ओ है ना। और क्या फॉर्म करेगा, इथेन। यानी जब ये इथेन फॉर्म्ड होगा तब इसका डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, इस कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को होने के लिए हम लोगों ने लास्ट अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए हमें उसमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होता है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया। तो इस रिएक्शन के अंदर ये तीनों चीज़ यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। निकल तो ये होता हो गया हमारा कैटलिस्ट, 473 केल्विन के ऊपर ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और 100 ATM यानी 100 तक इसका क्या रखेंगे, हम प्रेशर रखेंगे, तब जा करके ये क्या फॉर्म्ड होगा, इथेन। डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी वो बन गया हमारा इथेन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस वो होता है जिसमें हम कैसे पढ़ेंगे, एटॉम या फिर ग्रुप ऑफ एटॉम इन अ रिएक्टेंट डिस्प्लेस अदर रिएक्टेंट। मतलब एटॉम मतलब रिएक्टेंट के अंदर या तो एटॉम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटॉम होगा, किससे रिप्लेस होगा, उसी ही रिएक्टेंट में प्रेजेंट अदर एटॉम या अदर उसके ग्रुप से। तो ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या हुआ है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया है A and B, है ना, A and B लिया है। A and B जो है वो किससे फॉर्म्ड हुआ है, AB + C टू फॉर्म द AC and B, है ना, ये कंपाउंड फॉर्म्ड हो गया। अब इसको एक भी तो एग्जांपल हम देखते हैं। AB तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसे लिया था AB, तो ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। अब ये वाले जो कॉपर सल्फेट है ये किससे रिएक्ट करेंगे, इसमें इसी के अंदर इसमें रिएक्टेंट में प्रेजेंट अदर आइटम्स या अदर ग्रुप से रिएक्ट करेंगे, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि जो जिंक है वो किसके साथ रिएक्ट कर लिया, सोडियम सल्फेट के साथ, और कॉपर इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो किस तरीके से बना, जिंक सल्फेट
जिंक सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर जो इसमें होता है स्टूडेंट, जैसे ही हम सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे ही हमने जिंक ऐड किया तो जो कॉपर जो होगा वो बुलबुले की शेप में उसमें रिमूव हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक सल्फेट का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो होगा लेकिन वो कितनी बार होगा, सिर्फ रिप्लेसमेंट वाले में एक ही बार याद हुआ था, यहाँ पे डबल होगा, मतलब दोनों ही रिएक्टेंट जो होंगे वो ग्रुप ऑफ एटम होंगे और दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें की डेफिनेशन क्या है इसकी, एटॉम आर ग्रुप ऑफ एटम बोथ द रिएक्टेंट्स आर डिस्प्लेस, है ना, या तो एटम होगा या फिर क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम होगा, दोनों के ही रिएक्टेंट जो होंगे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, म्यूचुअली न्यू कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएंगे, फॉर्म्ड हो जाएंगे, है ना। विद इस तरीके से हम देखते हैं AB + CD हमने लिया है। अब हमें क्या करना है कि दोनों ही चारों जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। A जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, D के साथ में, और B जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, C के साथ। तो A और D तो क्या फॉर्म्ड हो गए यहाँ पे, AD प्लस क्या है BC, तो ये क्या फॉर्म्ड हो गया, BC, है ना। अब विद एग्जांपल हम देखते हैं, हमने क्या लिया है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हमने किसके साथ रिएक्ट किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म्ड होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। कैसे हुआ, ये जो कॉपर था इसने किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्साइड के साथ, और जो सल्फेट था उसने किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम के साथ। अब यहाँ पे देखो कॉपर, तो ये कॉपर आ गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम और ये सल्फेट। ठीक है, अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इन अ प्रीवियस क्लास वी आर एक्सप्लेन कि आप लोगों को कि पहले जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे पहले उन्हें बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लास्ट में बैलेंस करेंगे, इससे पहले जो कंपाउंड्स होंगे हम उन्हें बैलेंस करेंगे। तो स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, कॉपर से। हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या, कॉपर कितना है यहाँ पे, 1 है ना, कुछ नहीं तो इसके पास कितना है, 1 कॉपर है, तो यहाँ पे भी कॉपर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे सल्फेट कितना है, 1, तो यहाँ पे भी सल्फेट के मॉलिक्यूल क्या हो गए, 1 हो गए। अब यहाँ पे सोडियम के मॉलिक्यूल जो है वो कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी क्या आ गए, Na2, यानी सोडियम के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2। इसके अलावा OH यानी हाइड्रोक्साइड जो है, OH ये हो गया, और ये कितने हमारे पास, 2 हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या फॉर्म्ड हो गए, यानी यहाँ पे 2 था तो इसका मतलब सोडियम भी 2 थे और हाइड्रोक्साइड भी कितने थे, 2। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करके 2 इसको बैलेंस कर दिया। अगर यहाँ लिखते 2, अगर मैं यहाँ 2 लिखती तो फिर मेरे पास कॉपर भी 2 हो जाते, तो मुझे भी यहाँ पे बैलेंस करना होता, तो वो पूरी और इक्वेशन क्या हो जाती थी, प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो पाते थे। तो इसके लिए हमने यहीं पर हाइड्रोक्साइड को ही क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। तो ना तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये जो भी पॉइंट्स, इतने भी मैंने रिएक्शन स्टडी कराई, आप लोगों को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम क्या करेंगे, अदर जो भी बचे हुए जो रिएक्शंस है वो हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सम टाइम कभी ये होता है कि आप लोगों से वीडियो वगैरह मतलब डिलीट हो जाते हैं या फिर कभी आप देख नहीं पाते हो, तो अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो वो लिंक आप तक जैसे जैसे अपडेट होते जाएंगे वो आप तक पहुंचते जाएंगे और आप लोग इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।